हार 10 तोला सोने को छूता तक नहीं है। 10 तोले का हार सोने को छूता तक नहीं है। पंडित जी अब तो सिर के ऊपर जा रही। ये रहा हार का डिजाइन, 10 तोला सोने का हार का डिजाइन, इससे भिन्न कहीं सोना नहीं है। 10 तोला सोने का जी हार। अब यहां मैं कह रहा हूं कि जी हार है ना जी सोने को छूता नहीं है। ये समझाना मुझे, समझाऊं कि नहीं समझाऊं? कठिन नहीं करूंगा, बिल्कुल सरल कर दूंगा। और अब भी आप हंसते हंसते घर जाओगे आज, और सम्यक दर्शन ले सकते हो, रेडी रहना। देखो मैं प्रॉमिस करता हूं तो मेरा प्रॉमिस अधूरा नहीं है। आप नहीं लो ये अलग बात है लेकिन मैं बिल्कुल जब कहता हूं ना कि सम्यक दर्शन यही है, मैंने अब आप फोकस करो उसे। देखो हथौड़े में एक नहीं, सोने के हार में एक हथौड़ा मारा तो सोना टूट गया। सोना टूट गया कि हार टूट गया? साबुत हार कितने रुपए में बिकता, और टूटा हुआ हार हथौड़े से तोड़ने के बाद कितने में बिकेगा? इसका मतलब हार नहीं बिका था, सोना बिका था। कीमत काहे की थी? सोने की। अब मैं एक बात और पूछ रहा हूं, 10 तोले का हार, उसका डिजाइन एकदम गंदा, पुराने जमाने का, आज की तारीख में कोई पहने भी नहीं, कितने में बिकेगा? बोलो किस कीमत पर बिकेगा? इसका मतलब जो गंदा हार, गंदे डिजाइन, खराब मॉडल, वो सोने को छूता नहीं। सोना अभी भी उतना ही बिक रहा है, पहनने लायक नहीं वो डिजाइन, पसंद नहीं आएगा, लोग पहन के फोटो नहीं खिंचवाएंगे उससे। अब मैं फिर कहता हूं दी बेस्ट मॉडल, वर्ल्ड का दी बेस्ट मॉडल हार का 10 तोले का कितने में लोगे? अरे वाह, इतना बढ़िया शुद्ध मॉडल पहले तो अशुद्ध मॉडल था, शुद्ध और अशुद्ध पर्याय। शुद्ध अशुद्ध मॉडल की कीमत क्या थी? अरे बोलो ने, ये तो बड़ी गड़बड़। शुद्ध मॉडल और अशुद्ध मॉडल में कोई फर्क नहीं है कि अब आप ये कहोगे पंडित जी शुद्ध और अशुद्ध मॉडल सोने को छूता नहीं है। अब तो समझ में आए? ऐसे ही अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय त्रिकाली ध्रुव को छूती रही है, इसीलिए बंद की अशुद्ध पर्याय और मोक्ष की निर्मल पर्याय ध्रुव ज्ञाय को छूती नहीं। यही तो सम्यक दर्शन हो गया, बस यही सम्यक दर्शन हो गया। बोलो भाई, दृष्टांत ही दे सकते हो, और तो क्या करिए, हम दे ही दृष्टांत दे सकते। बोलो भैया, बांझ माँ को बांझपना मिटाने के लिए कैसा लड़का चाहिए, गोरा कि सांवला? बता। बांझ है ना माँ, उसका बच्चा नहीं, और बहुत डिमांड करी उसने हिंदुओं के अनुसार, तो फिर देवता आ गए, बोलो तू पुत्रवती हो सकती है लेकिन सांवला बेटा होगा। हाँ, पुत्रवती होना है मुझे, तो मुझे सांवला सफेद से क्या लेना देना? आगे समझ में आया? तो इसका मतलब पुत्र का गोरापन और कालापन वो माँ पने को नहीं छूता। शुद्ध अशुद्ध सोना के डिजाइन वो सोने की कीमत ना कम करती है ना बढ़ाती है। ऐसी भाई साहब मिथ्या दृष्टि का आत्मा भी उतना ही कीमती है जितना सिद्ध भगवान का आत्मा कीमती है। इसी के नाम सम्यक दर्शन है। आज मालूम पड़ा मेरी कीमत। एक बहुत बढ़िया पाठ लिखा है, सिद्ध समान न जाने आपा, याते तो है लगत है पापा। पाप क्यों लगते हैं आपको? कि सिद्ध के समान नहीं जानते हो। दृष्टांत दे दे के और पक्का करता हूं मैं आपको। आईएएस में सिलेक्शन हुआ, आईएएस में सिलेक्शन हो गया, एक गोरे लड़के का भी हो, एक काले लड़के का भी हुआ। सैलरी कितनी मिलेगी दोनों को? अरे वाह, काले लड़के को कम मिलेगी। अरे बोलो ने। अच्छा चलो, ठिकने लड़के को कितनी मिलेगी? और लंबे लड़के को कितनी मिलेगी? सैलरी बराबर। इसका क्या मतलब निकला?
कि आईएएस की जो क्वालिटी है ना, टैलेंट, वैल्यू उसकी है, ये शरीर की नहीं है। लो, लौकिक में नौकरी करने के लिए शरीर की, वर्ण की, जाति की कोई कीमत नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारे लौकिक की कसाय मान माया कोई कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा तो काम करता है वो बात खत्म। मतलब लोक में भी इसी का नाम तो क्या कहलाता है, गैर सांप्रदायिक, क्या कहलाता है, क्या सेकुलरिज्म, क्या कहलाता है? तो जब वहां सेकुलरिज्म हो सकता था, यहाँ नहीं हो सकता। हाँ, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय से मेरे में कोई कमी आती नहीं है। दृष्टांत और एक दो देता हूँ, पक्का हो ही जाना चाहिए। आज देखो, पहले ज़माने में तो बहुत सारे बच्चे होते थे ना, तो एक बच्चा अभी 8 साल का है और उसका बड़ा भाई राष्ट्रपति है, इतना बड़ा है। पुराने जमाने का दृष्टांत है। आजकल तो इतने होते ही नहीं, एक हो जाए वही बहुत। लेकिन उस जमाने का दृष्टांत है जब बच्चे बहुत होते थे। तो एक बच्चा तो बड़ा होकर के राष्ट्रपति बन गया और एक बच्चा भी 8 साल का स्कूल जाता है पढ़ने को। माँ की नज़र से देखा जाए तो वे दोनों उसे पुत्र ही नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे बोला? आपको पता है माँ अपने बेटे से कैसे बोलती है? जैसे 8 साल का बच्चा है ना, तो उसका नाम कल्लू, जल्दी आ। ऐसे ही वो जो 50 साल का हो गया ना, जो राष्ट्रपति बना बैठा है, तो अम्मा ऐसे थोड़ी बोलेगी हे महामहिम। वो नहीं बोलेगी। यदि वही उस लड़के का नाम कल्लू हो, मतलब घर का प्यारा नाम, पुराना वाला घर का निक नेम, तो वो भूल ही जाएगी कि जो राष्ट्रपति भवन में बैठा है। वो भूल जाएगी कि जो इतनी पब्लिक मंत्री और संतरियों के बीच में बैठा है। वो भूल ही जाएगी कैमरा चल रहा है। कल आपने देखा फोटो, परसों वो मिनिस्टर बना है कोई, उसकी मम्मी बम्बई में आकर के वो लाल बत्ती वाली गाड़ी के पास जमीन पे बैठ गई। ऐसे मैं बैठ गया। क्यों? गांव में बकरी चराती है वो, गांव में तो वैसी ही रहती है। उस जाति के मिल गया उसको, तो उसको मंत्री बना दिया, और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर। अब वो ऐसे बैठ गई बिल्कुल। फोटो देखो आप उसका। इतने में उनको सबको पता लग गया, मीडिया वालों को, कि जी उसकी माँ है मंत्री की। तो फौरन उससे पूछा तुमने क्या कहा? बोले तुमने उसके कान में क्या कहा मंत्री बेटे को? मैंने, उसने कितना बढ़िया जवाब दिया, पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? बोले ठीक से काम करिए नहीं तो मारूंगी। ये माँ के लिए वो मंत्री नहीं है, माँ के लिए वो नहीं है, वो राष्ट्रपति। शंकर दयाल जी शर्मा का नाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने। राष्ट्रपति रहे, भोपाल में उसी गली में रहते थे हम लोग। तो उनकी जो माँ थी ना, माँ, वो राष्ट्रपति बने थे, तब भी वो माँ जीवित थी। तो वो जब दिल्ली गई तो वो तो वहाँ सब खड़े कदम कदम पे। अब वो सीधे ऐसे जोर से बोली दरवाजे पे, सही शंकर। अब एक डोकरिया मैंने समझे, डोसी, बुजुर्ग, क्या क्या, वृद्धा महिला, ओल्ड लेडीज बहुत। अब वो ऐसे बोल रही जोर से शंकर। सो फौरन सब आ गए, बॉडीगार्ड वगैरह सब। क्या कर रही वो? पागल है, चल हम अपने शंकर से मिलने आए। शंकर दयाल जी ने देख लिया, अरे हमारी माँ है, माँ हमारी, आओ। तो बेचारे सवाल लग हुई, उन्हें लेके आए। बोले साहब अपनी माँ को समझाओ, ऐसे नहीं बोला करो। बोले मैं सारी दुनिया को समझा सकता हूँ, अपनी माँ को नहीं समझा सकता। मैंने इतना लाड़ प्यार करती थी उस उम्र में भी शंकर दयाल जी को, कि जैसे आके बैठी तो उनका थैला छुड़ा लिया शंकर दयाल जी ने, थैला। और उसमें उन्हें मालूम था क्या लेके आई होगी, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद डिश थी मगध के लड्डू, बेसन के लड्डू।
जिसको मगध का लड्डू कहते, उन्हें बहुत पसंद थे, तो वो जरूर बना के लाई होगी। तो झट उन्होंने थैला छीना, उसने डब्बा निकाला और डब्बा खोला तो मगध के लड्डू थे वो। तो अब बिल्कुल वो दोनों जनों के बीच में जो बातचीत चल रही ना, वो राष्ट्रपति जैसी नहीं चल रही थी। पर्यायों से पार। तो जैसे उन्होंने लड्डू निकाला तो अभी तक तो सारे बॉडीगार्ड और सब लोगों ने बर्दाश्त करी, अब उनने बर्दाश्त नहीं करी कि आप लड्डू नहीं खा सकते। सच्ची घटना है, आप लड्डू नहीं खा सकते। फौरन मशीन गन बीच में आ गई। सच में इतना दर्दनाक दृश्य था, माँ बेटे के बीच में। बेटा माँ को देख रहा, माँ, बेटा, माँ कह रही खा ले ताजा। नहीं, पहले लेबोरेटरी टेस्ट होगा। तुम्हारी माँ के लिए तुम पर्याय रहित हो सकते हो। माने तुम राष्ट्रपति नहीं हो उसकी नजर में, उसकी नजर में बेटा हो सकते हो। और हम भी जानते हैं माँ बेटे के प्राण नहीं लेगी। वैसे भी कोई आपकी स्टेप मदर नहीं है, रियल मदर है। तो भी कुछ हो गया तो लड्डू नहीं खाने दिया। लेबोरेटरी में गया, लेबोरेटरी टेस्ट होके आया, तब उन्हें खाने को मिला। उस दिन मुझे लगा राष्ट्रपति पद पे कितनी दुख है। खैर, मेरा तो दृष्टांत समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा आपको। ऐसे ही एक पर्याय केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ये राष्ट्रपति पद जैसा पुत्र है वो पर्याय, और एक पर्याय मिथ्या दृष्टि जैसा है, पालने में खेल रहा है। ना उसे 1 नंबर का पता है ना 2 नंबर का पता है, उसे कुछ पता नहीं। एक पहला गुणस्थान, एक सिद्ध दशा। लेकिन त्रिकाली ध्रुव के लिए तो दोनों ही कीमत काय की है? बोलो क्या ही कीमत है? अब बोलो भैया, श्रद्धा और ज्ञान की पढ़ाई ऐसे करना पड़ेगी। अब चाहो तो अभी यार बता दिया, इंजीनियर सब जान सकता है लेकिन मजे नहीं ले सकता, और इतना सा बच्चा घर का मजा ले सकता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक दृष्टांत अंतिम दे देता हूं। दृष्टांत तो बहुत है। मेरी कोशिश है कि सिद्धांत मन सिखा सकूं मैं आपको। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, थोड़ी मजे की बातें। बच्चों से पूछता हूं, इन्हें भी समझ में आ जाएगा। रेडी? आज तो 2 बच्चे बचे ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, 2 ही तो पढ़ा ही रहे बन। चारित गायब, चारित पीछे। हाँ, अनंत वीर पीछे बैठा है एक और, एक इधर भी है, 3.5 4.5। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो दोनों ओके रेडी। कल्पना करो कि तुम दोनों भैया हो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, अभी दृष्टांत है। तुम दोनों भैया हो और तुम्हारे पापा ने 2 सोना है, 1 किलो सोना इधर है, आधा किलो इधर है। किलो तो समझते होगे सोना, हाफ केजी फुल केजी सोना है। इनकी विशेषताएं सुन लीजिए आप पहले। 1 केजी सोना ऐसा है जो 100 पीढ़ियों से चला आ रहा, कचरे का डब्बे में रखा जाता है ना, जैसे अंगूठी टूट गई, हार टूट गया, डाल दिया। ऐसे करोड़पति अरबपति पार्टी बेचती नहीं मार्केट में जाके, जोड़ते जाते सब। तो 1 किलो गोल्ड तो बिल्कुल घिसा पिटा टूटा फूटा, एक भी गहना पहनने लायक नहीं, शकल सूरत अच्छी नहीं, सेल्फी खींचने लायक नहीं। और 1/2 किलो गहने ऐसे हैं बिल्कुल, अब भी अमेरिका से आए, जापान से आए, जहाँ के भी आप अच्छे मानते हो, मद्रास से आए, बिल्कुल देखते से ही पहनने का मन करे, देखते से ही। ओके, तुम दोनों सोने में से कौन सा सोना लेना पसंद करोगे, अच्छा वाला कि खराब वाला? बोलो भाई, जल्दी बोलो। हैं? जोर से बोलो। देखो भाई, एक ने 1 किलो मांगा है, इसने आधा किलो मांगा है, अच्छा वाला मांगा है। अब तुम आधा किलो वाला तुम्हारे मम्मी पापा से पूछ के जल्दी कि मैं ठगाऊंगा तो नहीं। बोलो भैया, सभी लोग 1 किलो को पसंद क्यों कर रहे हो?
आपको सुंदर सुंदर अच्छा नहीं लग रहा हो, देखने में अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव, आप कल वाला गणित लगा सकते हो, जिसका एंड अच्छा वो सब अच्छा। कल क्या बताया था, परिभाषा याद है किसी को? अच्छा किसे कहते हैं? हाय गजब, 10 का नोट देना भैया, इसको कल की बात याद है। अब बताओ, अंत भला सो सब भला। 1 किलो सोना बिकने के बाद जो भला होगा और आधा किलो बेचने के बाद जो, अब तो समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब हमें शुद्ध पर्यायों की कीमत नहीं है, उसमें ध्रुव वस्तु कैसी है उसकी कीमत है। अब आज के बाद आप पढ़ाई करो, पहले नंबर 1 सुरक्षित यहाँ रखो, जिसको बैंसरी ने वचनामृत में कहा है, जाग तो जीव ओच है ते क्या जाए, ये खड़ा है ने, हाजरा हजूर विद्यमान छे, क्या कह रहे हैं? हाजरा हजूर विद्यमान छे ते क्या जाए। हा। इसके लिए सामान्य गुणों में एक गुण आया है, अगुण लघुत्व गुण, जो ये समझाता है कि कभी घटता नहीं और कभी बढ़ता नहीं। अब बताओ पर्याय दृष्टि कैसे रहेगी? अब शुरुआत कहां से की थी याद है? कुछ गुंजाइश है तो यही दिखाई दे रही है। इस गुंजाइश को तोड़ने के लिए अपन ने आज सिद्धांत पढ़ा कि ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण में अंतर है। अब कल शाम को इससे आगे की पढ़ाई कराऊंगा। अब ज्ञान और चारित्र का अंतर, औपचारिक चारित्र और निश्चय चारित्र, इन तीनों के बीच का डिफरेंस कल खड़ा करेंगे अपन, कल रात्रि में। सुबह चलाएंगे उससे आगे। आज सुबह कहाँ छोड़ दिया था अपन ने? एक द्रव दूसरे को ऐसे लिया नहीं, अकारण अकार्य। अभी अकारण अकार्य पूरा नहीं हुआ, मैंने शाम को इसलिए नहीं लिया कि वो थोड़ा सूक्ष्म पड़ेगा, इसलिए शाम को थोड़ा सा सरल लेने की कोशिश करी। सरल तो नहीं है, सरल है मतलब, लेकिन सूक्ष्म है। अब कल सरल भी होगा, नहीं सरल नहीं होगा, थोड़ा नहीं होगा तो सरल ही, मतलब डरना मत। आप आना, अपन सूक्ष्म चर्चा करेंगे, लेकिन अच्छी बात है। ओम नमः शिवाय। इसी मार्मिक प्रवचन के मुख्य बिंदु के लिए आत्मार्थी स्वरूपा। अभी हम सभी ने आदरणीय पंडित जी के माध्यम से भव्य प्रवचनों का लाभ लिया। उसमें से आए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। विकल्प 4 प्रकार की जाति के होते हैं: अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। यदि अनंतानुबंधी संबंधी विकल्प चला गया तो श्रद्धा निर्विकल्प हो गया। 14 गुणस्थान ज्ञान का विषय है, श्रद्धा का नहीं। अजीव द्रव्य अर्थात जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, और अजीव तत्व अर्थात जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता। स्याद्वाद से अनेकांत तक आना यह ज्ञान का कार्य है, श्रद्धा का नहीं। ज्ञान में चारित्र का क्षयोपशम बढ़ाने से भी श्रद्धा का कुछ नहीं होगा। जब श्रद्धा का श्रद्धेय दिखाई देगा तब क्षयोपशम अपने आप फीका पड़ेगा। ज्ञान ज्ञान के लिए समर्पित नहीं, श्रद्धा के लिए समर्पित है। सम्यक दर्शन श्रद्धा में अभेद होता है और ज्ञान में भेद होता है। 14 गुणस्थानों में से एक भी गुणस्थान में जीव की चलती नहीं, यही श्रद्धान के श्रद्धेय की महिमा है। त्रिकाली ज्ञायक गुणस्थानातीत और नयातीत है। ज्ञान भेद प्रभेदों में जाता है और श्रद्धा अभेद होती है। जिस प्रकार सोने का अशुद्ध मॉडल और शुद्ध मॉडल दोनों भी सोने को नहीं छूता, उसी प्रकार शुद्ध और अशुद्ध पर्याय दोनों भी आत्मा को नहीं छूती। तो बंध की अशुद्ध पर्याय और मोक्ष की निर्मल पर्याय आत्मा को कैसे छुएगी? इसीलिए बंध की अशुद्ध पर्याय और मोक्ष की निर्मल पर्याय भी आत्मा से भिन्न है। इस प्रकार प्रवचन के मुख्य बिंदु थे जिनवानी स्तुति।